आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल सेल्फ डेवलपमेंट बुक के बारे में, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। ये बुक सिंपल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, लेकिन अगर इन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए तो लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। डैरेन हार्डी कहता है कि सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी डेली चॉइसेस का लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। बुक का कोर आइडिया है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड का मतलब होता है छोटी चीज का टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो करता है, वैसे हाई हैबिट्स, एक्शंस और डिसीजंस भी कंपाउंड होते हैं। आज का एक छोटा डिसीजन शायद कुछ फील ना कराए, लेकिन मंथ्स और ईयर्स के बाद वही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। ऑथर एग्जाम्पल देता है, अगर एक बंदा रोज सिर्फ 125 कैलोरी एक्स्ट्रा खा लेता है तो एक साल में वो काफी वेट गेन कर लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा रोज 125 कैलोरीज कम खाए और थोड़ा वॉक करे तो एक साल में उसकी हेल्थ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। फर्क बस कंसिस्टेंसी का है। डैरेन हार्डी ये भी कहता है कि लोग फेलियर को गलत जगह ढूंढते हैं। लोग बोलते हैं लक नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, टाइम खराब चल रहा है। लेकिन रियलिटी में फेलियर मोस्टली उन छोटी चॉइसेस का रिजल्ट होता है जो हम डेली बेसिस पार करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 1 चॉइसेस। बुक का पहला मेजर लेसन है चॉइसेस। आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, सब आपके पास चॉइसेस का रिजल्ट है। और जो फ्यूचर होगा वो आज के चॉइसेस डिसाइड करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर चॉइसेस इनसिग्निफिकेंट लगती है। नेटफ्लिक्स देखना या बुक पढ़ना, जंक फूड खाना या हेल्दी फूड, लेट सोना या अर्ली उठना, ये सब छोटी चॉइसेस लगती है। लेकिन जब ये डेली रिपीट होती है तब कंपाउंड इफेक्ट स्टार्ट होता है। ऑथर बोलता है कि सक्सेस के लिए कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, बल्कि हजार छोटे सही डिसीजंस होते हैं जो टाइम के साथ एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां आता है, अवेयरनेस। जब तक आप अवेयर नहीं हो कि आप क्या चॉइसेस ले रहे हो, तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। इसलिए डैरेन हार्डी सजेस्ट करता है कि आप अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करो। क्या खाते हो, कैसे टाइम स्पेंड करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो। ट्रैकिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये रियलिटी का मिरर होता है। जब आप लिखने लगते हो तब समझ आता है कि गलती कहां हो रही है। चैप्टर 2 हैबिट्स। चॉइसेस जब रिपीट होती है तो हैबिट्स बन जाती है, और हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनती है। डैरेन हार्डी कहता है, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। हैबिट्स 3 टाइप की होती है। 1 पॉजिटिव हैबिट्स, 2 नेगेटिव हैबिट्स, 3 न्यूट्रल हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स आपको आगे ले जाती है, नेगेटिव हैबिट्स पीछे खींचती है, और न्यूट्रल हैबिट्स सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। हैबिट्स का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि वो कंफर्टेबल होती है। नेगेटिव हैबिट्स भी कंफर्टेबल लगती है, इसलिए हम उन्हें जस्टिफाई करते रहते हैं। सिर्फ आज थोड़ा सा ही तो है, कल से चेंज करूंगा। ये सब एक्सक्यूजेस कंपाउंड होते रहते हैं। हैबिट चेंज का प्रोसेस टफ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं दिखते। जैसे जिम ज्वाइन करने के बाद पहले 2 से 3 हफ्ते बॉडी सेम लगती है, लेकिन अगर बंदा कंसिस्टेंट रहा तो एक दिन सडनली चेंज दिखता है। यह कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक है। डैरेन हार्डी ये भी बताता है कि हैबिट्स को तोड़ना मुश्किल नहीं होता, बस उनके ट्रिगर्स को समझना होता है। हर हैबिट के पीछे एक ट्रिगर होता है, स्ट्रेस, बोर्डम, एनवायरनमेंट या लॉग। जब ट्रिगर कंट्रोल में आ जाता है, हैबिट भी कंट्रोल में आ जाती है। चैप्टर 3 मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड के साथ डायरेक्शन। जब आप एक सही हैबिट को रोज फॉलो करते हो तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता है। स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा लगता है, लेकिन जब मोमेंटम आ जाता है तब चीजें इजी लगने लगती। ऑथर एग्जांपल देता है प्लेन का। प्लेन टेक ऑफ के टाइम सबसे ज्यादा फ्यूल यूज करता है, लेकिन जब प्लेन हवा में आ जाता है तब फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है। सेम चीज लाइफ में होती है। स्टार्टिंग फेज सबसे टफ होता है, इसलिए डैरेन हार्डी कहता है पहले 30, 60 या 90 दिन सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। मोटिवेशन आएगी या नहीं, मूड होगा या नहीं, ये मैटर नहीं करता। डिसिप्लिन मैटर्स। चैप्टर 4 इन्फ्लुएंसेस। डैरेन हार्डी कहता है कि हम चाहे जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, इन्फ्लुएंसेस हमेशा हम पर इफेक्ट डालते हैं। इन्फ्लुएंसेस मेनली 3 टाइप के होते हैं। 1 इनपुट, 2 एसोसिएशंस, 3 एनवायरनमेंट। इनपुट का मतलब है जो चीजें आप कंज्यूम करते हो, न्यूज, सोशल मीडिया, वीडियोस, म्यूजिक, कॉन्वर्सेशंस। अगर आप रोज नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और यूजलेस कंटेंट देखते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। ऑथर सजेस्ट करता है कि आप इंटेंशनल बनो अपने इनपुट को लेकर। जो आप सुनते हो वही आप बन जाते हो। एसोसिएशंस का मतलब है लोग।
आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप उन्हीं जैसे बन जाते हो। अगर आपके आसपास के लोग लेजी, कंप्लेन करने वाले और डिमोटिवेटेड है तो चाहे आप कितना भी ट्राई करो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए डैरेन हार्डी बोलता है अगर ग्रोथ चाहिए तो एनवायरनमेंट अपग्रेड करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट भी एक साइलेंट इन्फ्लुएंसर होता है। आपका रूम, वर्कस्पेस, फोन, सोशल मीडिया फीड सब कुछ आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर एनवायरनमेंट सही है तो राइट हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, अगर गलत है तो विल पावर भी फेल हो जाती है। चैप्टर 5 एक्सेलरेशन। कंपाउंड इफेक्ट स्लो होता है लेकिन जब एक्सेलरेशन आता है तब रिजल्ट शॉकिंग होते हैं। ये तब होता है जब आप लॉन्ग टाइम तक सही चीजें करते रहते हो बिना रिजल्ट की टेंशन लिए। मोस्ट लॉग इस स्टेज से जस्ट पहले क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन ये वही पॉइंट होता है जहां सक्सेस बस एक स्टेप दूर होती है। डैरेन हार्डी आईसी ब्रेक थ्रू मोमेंट कहता है। इसलिए बुक का एक पावरफुल लेसन है, नेवर क्विट टू अर्ली। कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस भी चाहिए। चैप्टर 6 गोल्स। गोल्स कंपाउंड इफेक्ट को डायरेक्शन देते हैं। बिना गोल्स के आप बिजी रह सकते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। डैरेन हार्डी कहता है गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते बल्कि जीने के लिए होते हैं। ऑथर सजेस्ट करता है कि आप क्लियर, मेजरेबल और इमोशनल गोल्स बनाओ। सिर्फ सक्सेसफुल बनना है गोल नहीं होता, लेकिन 12 महीने में अपनी इनकम डबल करनी है एक क्लियर गोल है। गोल्स को डेली रिमाइंडर्स की तरह उसे करो। जब भी आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए गोल आपको डायरेक्शन देगा। गोल्स के बिना कंपाउंड इफेक्ट रैंडम हो जाता है। चैप्टर 7 कंसिस्टेंसी इज किंग। इस बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, लक, मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस। आप एवरेज हो सकते हो लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। डैरेन हार्डी कहता है कि लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं लेकिन सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो सिस्टम फॉलो करते हैं। सिस्टम वो होता है जो आपको तब भी काम करने पे मजबूर करे जब आपका मन ना हो। डेली थोड़ा थोड़ा सही काम करना बिना ब्रेक के, यही कंपाउंड इफेक्ट का सीक्रेट है। फाइनल मैसेज, द कंपाउंड इफेक्ट हम ये सिखाती है कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस या फेलियर दोनों हाई कंपाउंड होते हैं। आज का एक छोटा सही डिसीजन आपको फ्यूचर में एक अलग लेवल पार ले जा सकता है। अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हो, अपनी चॉइसेस कंट्रोल कर लेते हो और कंसिस्टेंसी के साथ सही डायरेक्शन में चलते हो तो चाहे स्टार्टिंग स्लो हो एंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी। ये बुक एक रिमाइंडर है कि आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए कोई मैजिक नहीं चाहिए, सिर्फ डेली डिसिप्लिन, अवेयरनेस और पेशेंस चाहिए। और जब आप ये 3 चीजें मास्टर कर लेते हो तो कंपाउंड इफेक्ट ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब।